इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी लेबनान का हिजबुल्लाह शिकंजे में नहीं फंस पा रहा है। पहले हवाई ऑपरेशन और अब जमीनी ऑपरेशन के बावजूद हिजबुल्लाह के तेवर पहले की तरह बरकरार है। अपने शीर्ष नेताओं के मरे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह लड़ाकों बेतिहास सा इजराइल पर हमलावर है। अपने एडवांस हथियारों के दम पर हिजबुल्लाह इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। हिजबुल्लाह के घातक ड्रोन और मिसाइल और रॉकेट ने इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की भी काट निकाल ली है। एक बार फिर लेबनान के प्रतिरोध ने इजराइल बलों की साख पर सवाले निशान उठाए हैं। समूह ने बताया कि लड़ाकों ने दक्षिण लेबनान के एक फ्लैश पॉइंट शहर में हमलावर इजरायली सैनिकों पर 7 हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि उसने नाबती प्रांत के एक बड़े शहर खियाम के पास इजरायली बलों पर हमले किए। हमलों से पहले लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया था कि इजरायली सेना शहर में घुसपैठ के दौरान और आवासीय इमारतों को उड़ा रही है। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री साइंस के खिलाफ अपने 29 ऑपरेशन का दावा किया है, जिससे दक्षिण लेबनान शहरों और गांवों में इजरायली सेना की आगे बढ़ने की कोशिश को रोका गया है। इन ऑपरेशन में हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनानी और शहरी उत्तरी इजराइल में इजरायली सेना की टुकड़ियों पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने पश्चिम सेक्टर के आसमान में एक इजरायली हरमी 900 ड्रोन को सतह से ही हवा में ही मार करने वाली मिसाइल से तबाह किया है। लड़ाकों ने अभियान की शुरुआत एक तरफा ड्रोन के हमले से की। इसमें कब्जे वाले हाइफा के उत्तर हाइफा नौसैनिकों के अड्डे को निशाना बनाया गया है, जहां मिसाइल नौका और पंडोबिया है, जो लेबनान फलस्तीनी बॉर्डर से 35 किलोमीटर दूरी है। लड़ाकों ने खिया शहर की पूर्वी इजरायली सेना के एक समूह को निशाना बनाकर रॉकेट से हमला किया है। इजराइल कफर यूल बस्ती के उत्तर में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर 2 अलग अलग रॉकेट हमले किए। लड़ाकू विमानों ने पहली बार लेबनान फलस्तीनी सीमा से 150 किलोमीटर दूरी हजोर एयरबेस को निशाना बनाया है। एक प्रमुख वायु विंग तैनात बताया जाता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने दावा किया कि लड़ाकों ने पहली बार इजराइल आर्मी वार्निंग पोस्ट पर भी हमला किया है, जो कब्जे वाले सीरियन गालोन ऊंट हरमन पर लड़ाकों ने रॉकेटों के बाजोर के अक्का शहर के उत्तर में गालोनी को ब्रिगेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। लड़ाकों ने एक के बाद एक कुल 10 बार क़याम के पूर्व इजरायली सेना के एक समूह को रॉकेटों की बछावर से निशाना बना डाला है। लड़ाकों ने मतुल्ला बस्ती में तैनात इजरायली सेना को टारगेट कर रॉकेटों से हमला किया। लड़ाकों ने विमान में इंजेतम बेस पर भी इजरायली फौज पर रॉकेटों की बिछावर की। अलमनारा बस्ती में इजरायली सैनिकों की टुकड़ी को निशाना बनाया है। इसके अलावा तायार हरफान इजरायली सेना के साथ सीधा संघर्ष हुआ है। बताया जाता है कि लड़ाकू तायारन हरफान की पश्चिम हिस्से के घर में इजरायली सेना की घुसपैठ पर नजर रखी है, जहां एक बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर डाला। मध्यम दूरी की मशीन गनों और कई घातक हथियारों को इस्तेमाल किया है। इमारत के कुछ हिस्से इजरायली बलों पर गिरे हैं। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इजराइल हिजबुल्लाह के कम दूरी के रॉकेटों को काबू नहीं कर पा रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्लाह के हमलों के सामने विफल रहा है। दरअसल लड़ाकों उत्तरी इजराइल को लगातार अपना निशाना बनाते रहते हैं। बता दें कि यह इलाका सबसे ज्यादा हिजबुल्लाह के हमलों का शिकार रहा है। इसके चलते उत्तरी इजरायली बस्तियों के लोग सुरक्षित अपनी बस्तियों में नहीं लौट पा रहे हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी बैंकावाली में इजरायली हमलों में कम से कम 22 लोगों की जान गई है। अक्टूबर 2023 से लेबनान पर इजरायली हमले मरने वालों की संख्या 3500 से ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा 15,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से अधिकतर पिछले महीने में तेज हवाएं और ज़मीनी हमलों के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप ये खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।